हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, मेरे खेल का महत्व। ठीक है, ये हमारे हिंदी का है, 10 क्लास का। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे खेल के बारे में, मेरे प्रिय खेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है भूमिका जो है, ऐसे तो संसार में अनेक खेल है। ठीक है, किंतु मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे तो संसार में अनेक खेल हैं, किंतु मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। ये मैं लिखा हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं मेरा प्रिय क्रिकेट मतलब खेल फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, बहुत सारा खेल। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। क्रिकेट का खेल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खेल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल का महत्व है। ठीक है, पहले केवल अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज के छात्र ही इनमें अभिरुचि लेते थे। मतलब कहने का मतलब पहले के ज़माने में जो होते थे उसमें केवल अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज के छात्र इनमें अभिरुचि लेते थे, भाग लेते थे। ठीक है, परंतु इस समय तो छात्रों के अतिरिक्त युवा और प्रौढ़ नागरिक भी इनमें रुचि लेने लगे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस समय जो अभी हमारा समय चल रहा है, ये अतिरिक्त युवा, ठीक है, युवा हमारे और बच्चे सभी लोग इसमें ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। ठीक है, देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। ठीक है, चलिए, आज शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र, ये यहाँ पे आज शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इन खेल का बोलबाला है। कहने का मतलब है कि आज जो है ना, आज के समय में शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं पर भी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी, गांव सब में भी अब ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। युवा लोग देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, खेलने लगे हैं, जो इसीलिए कहता है उसका बोलबाला है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं क्या ऊपर से। तो कहने का मतलब ये समझाते पूरी तरीक़ा से। तो ये जो है, ऐसे तो हमारे संसार में अनेकों खेल है, जिसमें आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरह से आपको लिखना है कि हमें, तो हमने लिखा है क्रिकेट में रुचि है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो भी आपको लगता है वो लिखना है। क्रिकेट आज के खेल में अंतर्राष्ट्रीय का महत्व का खेल है। पहले केवल अंग्रेजी स्कूल के बच्चे इसमें और कॉलेज के बच्चे ही रुचि रखते थे, खेलते थे, भाग लेते थे। ठीक है, परंतु इस समय जो छात्रों के अतिरिक्त युवा और प्रौढ़ नागरिक भी इसमें रुचि रखने लगे हैं, खेलने लगे हैं, समझने लगे हैं और देखने लगे हैं। ठीक है, चलिए, आज मतलब कहने का मतलब शहरी क्षेत्र में पहले होता था, अब ग्रामीण क्षेत्र जो गांव से आते बिलोंग करते हैं जो लोग, ठीक है, अलावा क्षेत्र में इस तरह के बोलबाला खेल का होने लगा है। क्रिकेट का सब, बाकी बात सारे ही खेल का बोलबाला होने लगा है। गांव सब में भी लोग खेलने लगे, समझने लगे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, खेल का महत्व अब जानते हैं, खेल का महत्व क्या है। ठीक है, अंग्रेज भारत में अकेले नहीं आए, अपने साथ भाषा। ठीक है, अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे, तो भारत जब आए थे तो वो अकेले नहीं आए थे, अपने साथ भाषा लाए, अपनी संस्कृति और सभ्यता तथा खेल भी लाए। ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि संबोधित करते हुए कहा था कि सर्वप्रथम नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए। ठीक है, धर्म उसके पीछे आ जाएगा। उसके कथन से स्पष्ट है कि शरीर का स्वस्थ तथा हृदय पुष्ट बनने के लिए खेलना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नौजवानों
जो युवा थे उसको संबोधित करते हुए कहा था कि सर्व निजों को बलवान बनना चाहिए। ठीक है। धर्म उसके पीछे आ जाएगा। उसके कथन से स्पष्ट है कि शरीर को स्वस्थ तथा हृदय हृष्ट पुष्ट बनने के लिए खेलना चाहिए। जो आज के हमारे युवा हैं, जो हम लोग खेलते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे महत्व है कि हमारा एनर्जी ठीक रहता है, थोड़ा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हेल्थ पुष्ट रहता है। तो हम लोग को युवा को खेलना चाहिए। ठीक है। चलिए, खेल से लाभ क्या क्या है। ठीक है, ये भी दिया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, खेल से लाभ क्या क्या है। ठीक है, खेल से लाभ अच्छा स्वस्थ और अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान है। ठीक है। चलिए, दो वरदान है। ठीक है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। ठीक है। क्या कहा गया है? इन दोनों की प्राप्ति के लिए, ये दोनों की स्वच्छ और अच्छी समझ की जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान है। ठीक है। एक अच्छा स्वच्छ, ठीक है, समझ, इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। खेलने से शरीर पुष्ट होता है। ठीक है। क्या लिखा है? खेलने से शरीर पुष्ट होता है, मांसपेशियां उभरती है, भूख बढ़ती है, आलसी दूर होता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं। कहने का मतलब खेल से क्या क्या लाभ है। तो खेलने से हमारे शरीर पुष्ट होता है, तंदुरुस्त रहता है, मांसपेशियां उभरती है। ठीक है, भूख बढ़ती है। जब हम खेल कूद कर आते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है तो हम खाते हैं। ठीक है। और आलसी दूर होता है। ठीक है, आलसी दूर होता है। हम खेल में भाग दौड़ करते हैं तो उसमें हमारा आलसी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। खेलने से मनुष्य को, यहाँ तक हो गया। खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत पड़ती है। ठीक है। जब हम क्रिकेट देखते हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया इंग्लैंड का मैच हो, तो वो समय क्या होता है, देखने को मिलता है कि संघर्ष, ठीक है, दो टीम आपस में लड़ती है। तो यहाँ पे लिखा गया है खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत पड़ती है। तो लड़ाई लड़ना चाहिए हमारे अपने हक के लिए, जीत के लिए। ठीक है, संघर्ष करना चाहिए और करते भी हैं। हमारे देश के जितने भी क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर, जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और बहुत सारे हैं, जो अभी सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, सब लोग। ठीक है, तो करते थे और अभी जो है वो करते भी हैं हम अपने देश के लिए। और अभी हम फिलहाल हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत कर अभी आए हैं। ठीक है। चलिए, तो हम क्रिकेट के बारे में, चलिए हम आते हैं फिर से यहाँ पे। उसकी ज़रूरत शक्ति जुझारू, मतलब उसकी जुझारू शक्ति उसे नवजीवन प्रदान करती है। ठीक है, उसकी जुझारू शक्ति उसे नवजीवन प्रदान करती है। ठीक है, खेल हमें अनुशासन, यहाँ पे क्या है, संगठन, पारंपरिक सहयोग, साहित्य, विश्वास आदि की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। आज यहाँ तक हो गया। खेल हमें अनुभवी, संगठन, योजना, सहायता, विश्वास आदि की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे मेरे प्रिय खेल। अगला जो वीडियो आने वाला वो आएगा आतंकवाद पे। ठीक है, और प्राकृतिक आपदा पे। तो हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। 2025 के जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें आपको हिंदी का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।